नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यूज को। यह इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए। इस सीरीज के 7 पार्ट होंगे। प्रत्येक वीडियो में 50 एमसीक्यूज होंगे। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। 151 कुछ प्रकार की सेवा प्राप्त करने के लिए ग्राहक एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं, आमतौर पर महीने दर महीने या त्रैमासिक या वार्षिक, जिसे डैश ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कहा जाता है। बी नंबर अंशदान। यह एक ऐसी सेवा प्राप्त करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो भी रिपीटेडली बार बार दिए जाते हैं, तो उसे अंशदान कहते हैं। जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना, यूट्यूब का प्रीमियम मेंबरशिप खरीदना, नेटफ्लिक्स, अमेजोन के मेंबरशिप्स लेना और बार बार महीने बाय महीने उनका पेमेंट करना। और ये सुविधाएं ऑनलाइन होनी चाहिए, तो इन्हें ई कॉमर्स के अंशदान बिजनेस मॉडल में डाला जाता है। नेक्स्ट 152 यह ई कॉमर्स वाणिज्यिक उद्यम मॉडल विशेष रूप से सेवाओं या उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में माहिर है। तो बी नंबर ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग वह मॉडल है जिसमें ई कॉमर्स वाणिज्यिक सेवाओं या उत्पादों को बेचा जाता है। 153 डैश एक खुदरा पूर्ति दृष्टिकोण है जिसमें एक दुकानदार अपने द्वारा बेचे गए जाने वाले सामान को स्टॉक में नहीं रखता है। तो सी नंबर जहाज को डुबोना। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें खुदरा विक्रेता का अर्थ होता है थोक विक्रेता। वह अपनी दुकान में बेचे जा रहे सामान को स्टॉक में नहीं रखते हैं। चलिए 154 कुछ विपणक या कंपनियां अपनी वेबसाइटों, ब्लॉगों या प्लेटफॉर्मों पर बैनर लगाने की अनुमति देने के लिए अन्य कंपनियों से शुल्क लेती हैं, जिन्हें डैश ई कॉमर्स मॉडल के रूप में जाना जाता है। डी नंबर विज्ञापन देना। थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए, पहले एक कंपनी को अपने दिमाग में लाइए जो सबका प्रचार करती है। फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, अमेजोन एक कंपनी है, इंस्टाग्राम एक कंपनी है जो दूसरी कंपनियों के ऐड चलाती है अपने एप्लीकेशन में, अपनी वेबसाइट पे। कोई कंपनी है एप्पल, कोई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और कोई कंपनी किसी फ़ोन की कंपनी है। तो उन फ़ोन की कंपनी या अदर प्रोडक्ट जो हैं उनका विज्ञापन आपको मिलता है फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा पे, अमेजोन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। दूसरी कंपनियों का आपको विज्ञापन मिलता है। तो क्या ये विज्ञापन फ्री में हो जाते हैं? नहीं। जो भी कंपनी विज्ञापन करती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो भी है, वह इसके बदले इन विज्ञापन करने वाली कंपनियों से पैसे लेती है। इस मॉडल को क्या कहते हैं? विज्ञापन देना ई कॉमर्स मॉडल, एडवर्टाइजमेंट ई कॉमर्स मॉडल। 155 B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ई कॉमर्स के वैकल्पिक मॉडलों में से बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? ए नंबर सामरिक संबंध। 156 इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन मार्केटिंग और बिक्री की अवधारणा डैश है। बी नंबर B2C। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से, तो ये तो माध्यम हो गया। उत्पादों और सेवाओं को, ये तो प्रोडक्ट हो गया हमारा। ऑनलाइन मार्केटिंग ये मेथड है, और मेन हमारा उद्देश्य बिक्री करना है। तो बिक्री जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, बिजनेसमैन से कस्टमर के बीच। तो बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच अगर सामान का लेन देन हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कैसा भी हो, तो वो B2C मॉडल जाता है। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, आप देख के सारे बिजनेस मॉडल को समझ लीजिएगा। तो B2C मॉडल, बिजनेसमैन टू कस्टमर, इसमें ऑनलाइन तरीके से सेवाओं को बेच दिया जाता है। चलिए 157 निम्नलिखित में से कौन B2C ई कॉमर्स का उपयोग करता नहीं है? बिजनेसमैन टू कस्टमर वाला मामला इनमें से नहीं है। तो डी नंबर इनमें से कोई नहीं। वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर, प्रकाशक और निर्माता, ये तीनों ही B2C मॉडल पे जाते हैं, कस्टमर को बेचते हैं।
देखिए जो प्रोडक्ट को बनाता है यानी फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो व्यक्ति होता है जो कई सारी दुकानों में इस प्रोडक्ट को पहुंचाता है, जिसकी पहुंच होती है, नेटवर्क होता है अलग अलग दुकानों, अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो प्रोडक्ट बनाता है वह डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। तो प्रोडक्ट बनाने वाले निर्माता के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटर ही उसका कस्टमर हुआ, तो इस पे B2C मॉडल लग जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग दुकानों में जाके इसे बेच देता है, तो उनके लिए दुकानदार कस्टमर हो गया। तो यहाँ पे ये मॉडल लग जाता है। प्रकाशक जो बुक प्रकाशित करते हैं, अखबार प्रकाशित करते हैं, तो वो अपने अखबार को कस्टमर को बेचते हैं, तो यहाँ पे भी बिजनेसमैन टू कस्टमर मॉडल लागू होता है। चलिए 158 डैश पार्टियों के बीच उत्पादों और पेशकशों के वास्तविक आदान प्रदान के बारे में चिंतित हुए बिना पूरी जानकारी और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से ग्राहकों और डीलरों के बीच लेन देन की अनुमति देता है। कौन है जो ग्राहकों और बिजनेसमैन के बीच लेन देन की अनुमति देता है और वास्तविक आदान प्रदान के बारे में चिंतित हुए बिना? तो बी नंबर मेटामीडियरी। मेटामीडियरी इस बात की चिंता या परवाह नहीं करते, ये चेक नहीं करते कि जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं पूरी जानकारी दिए बिना, या जो प्रोडक्ट बेचने की बात हो रही है प्रोडक्ट सच में बेचा गया है या नहीं बेचा गया, झूठ बोला गया है, लेकिन फिर भी अनुमति देते हैं ग्राहकों और डीलरों के बीच लेन देन होने की। चलिए 159 ई कॉमर्स में COD का मतलब क्या है? ए नंबर कैश ऑन डिलीवरी। COD आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा और आपने ऑनलाइन कभी सामान परचेज किया है। हालांकि थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, इसमें क्या होता है कि आपको पहले से पेमेंट नहीं करनी होती है। आपने कोई सपोज कोई एप्लीकेशन से ऑर्डर किया, किसी वेबसाइट से अपना सामान ऑर्डर किया, कोई फ़ोन ऑर्डर किया, तो जब आपके घर में आ जाएगा आपको उसका पैकेज मिल जाएगा, तब आपको उसके पैसे देने होते हैं। बाय द वे एक्स्ट्रा जानकारी कि आप उस पैकेट को लीजिए, उसको ओपन करते समय एक वीडियो बनाइए, और अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो आप वो वीडियो को संभाल के रखिए और उस प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए। ठीक है, सबूत रखना ज़रूरी होता है। कैश ऑन डिलीवरी का ये फ़ायदा होता है, अगर प्रोडक्ट सही नहीं आया तो आप उसे रिटर्न कर दीजिए, कैश मत दीजिए। चलिए 160 ई कॉमर्स से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा स्लोगन है? स्लोगन यानी नारा होता है। ए नंबर आसानी से खरीदें, आसानी से विक्रय करें। ई कॉमर्स में आसानी से आप खरीद सकते हो, आसानी से बेच सकते हो, ये इसका नारा है, स्लोगन है। 161 ई कॉमर्स के माध्यम से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डी नंबर चेकआउट। ई कॉमर्स के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग को क्या कहते हैं? तो चेकआउट कहते हैं। चलिए 162 ई कॉमर्स के लाभों में से एक है। ए नंबर समय की बचत हो जाती है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप तुरंत उसकी वेबसाइट पे जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपके समय की बचत हो जाती है, आने जाने में, दुकानदार से मिलने में, इस तरह बचत होती है। चलिए 163 ई कॉमर्स के माध्यम से उत्पाद और सेवाएं किस तरह से बेची जाती हैं? ए नंबर ऑनलाइन बाजारों में। 164 ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। डी नंबर उत्पादों की गुणवत्ता को ध्यान में रख कर चयन करना। कई बार हमें कई सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं जो एक जैसे होते हैं और उनका प्राइस में अंतर होता है। तो ध्यान दें कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट का चयन करें ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स के द्वारा शॉपिंग करते समय। 165 ई कॉमर्स के माध्यम से उत्पाद खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो सी नंबर शॉपिंग कार्ट। ई कॉमर्स के द्वारा आप सामान खरीदते समय जिस डिवाइस का यूज़ करते हो उसे शॉपिंग कार्ट कहते हैं। 166 ई कॉमर्स की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। सी नंबर दो चरणीय प्रमाणीकरण, टू फैक्टर वेरिफिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, प्रमाणीकरण मतलब होता है ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन। चलिए, ये एक सुरक्षा विधि होती है। 167 ई कॉमर्स के माध्यम से किसी व्यक्ति या संगठन के साथ लेन देन करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयोगी होता है? ए नंबर पेमेंट गेटवे, ये सबसे अधिक उपयोगी है। चलिए 168 ई कॉमर्स के माध्यम से किसी संगठन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले संबंधों को क्या कहा जाता है?
सी नंबर ई कनेक्शंस। 169 ई कॉमर्स में खरीदारी करने के लिए उपयोगकर्ताओं को किस तरह की जानकारी देनी होती है? डी नंबर नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको देनी होती है। 170 ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करने पर उपभोक्ता को कौन सा लाभ होता है? डी नंबर उपरोक्त सभी विकल्प तो उपयोगकर्ता को कई लाभ होते हैं। पहला, विभिन्न प्रोडक्ट्स की तुलना करने में मदद मिलती है। आप एक डिवाइस पे एक जगह बैठ के कई सारे प्रोडक्ट्स की तुलना कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरा, सामान्य दुकानों में की गई खरीदारी के मुकाबले अधिक विकल्प मिलते हैं। दुकानों में जो आप प्रोडक्ट देखने गए हो उनकी एक लिमिट होती है कि 10 प्रोडक्ट हैं, 50 प्रोडक्ट हैं, पर ऑनलाइन आपकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स पे होते हैं, आप सबको देख सकते हो। तीसरा, विशेष डिस्काउंट और प्रस्ताव मिलते हैं। प्रस्ताव डील्स को कहते हैं। तो कई बार अच्छे डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो ये सारे फायदे हमें ई कॉमर्स के द्वारा खरीदारी करने से, ऑनलाइन शॉपिंग करने से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। 171 ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री करने के लिए इस्तेमाल होने वाली विकल्प को क्या कहा जाता है? आंसर बी नंबर विक्रय। 172 ई कॉमर्स के माध्यम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयोगी होता है? सी नंबर खरीदारी की स्वतंत्रता। ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप वेबसाइट में जाते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको खरीदने की स्वतंत्रता होती है। आप चाहो तो खरीदो, चाहो ना खरीदो, जितनी समय तक आपको प्रोडक्ट को देखना है देखो, कोई बंदिश नहीं होती। आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा, दूसरा ले लो, या इसे रिटर्न भी कर सकते हो कई पॉलिसीज में। लेकिन फिजिकली किसी बाजार में जाकर इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। चलिए, 173 ई कॉमर्स सुरक्षा क्या है? ए नंबर इंटरनेट के खिलाफ होने वाले आक्रमण से बचाव, ई सुरक्षा है, ई कॉमर्स सुरक्षा। 174 ई कॉमर्स वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है? डी नंबर क्रिप्टोग्राफी। यह तकनीक सबसे बेस्ट है वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए। 175 ई कॉमर्स सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली सर्वाधिक प्रसिद्ध एन्क्रिप्शन तकनीक कौन सी है? ए नंबर RSA। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कोड बदल देना या मैसेजेस को परिवर्तित कर देना, कोड में अलग अलग रैंडम कोड्स में बदल देना, इसे एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसकी जो प्रसिद्ध तकनीक है वो है RSA। तो ए नंबर इसका आंसर होगा। चलिए, 176 ई कॉमर्स सुरक्षा में फिशिंग आक्रमण का सबसे आम तरीका है? ए नंबर स्पूफिंग ईमेल। फिशिंग एक, थोड़ा सा इसे डिटेल समझिएगा। ई कॉमर्स सुरक्षा यानी ऑनलाइन आपकी सुरक्षा। ईमेल के माध्यम से आपको एक गलत ईमेल या स्कैमर के द्वारा जो ईमेल भेजे जाते हैं उनमें जो गलत लिंक होते हैं, जो हैकर शब्द यूज होता है, तो आपको ईमेल में कोई लिंक भेजा जाएगा जो कि सही नहीं होगा, और उस लिंक पे क्लिक करने से या उस ईमेल में दी गई बातों को मानने से आपको फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ सकता है। इस विधि को फिशिंग कहते हैं। चलिए, 177 ई कॉमर्स सुरक्षा में डिनायल ऑफ सर्विस DOS हमला क्या है? सी नंबर वेबसाइट की सुविधाओं को निर्मूल करने का प्रयास। इसमें वेबसाइट पर हमला किया जाता है डिनायल ऑफ सर्विस में, और इसमें वेबसाइट की जो सुविधाएं उनको बंद कर निर्मूल करने का प्रयास किया जाता है। 178 ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हैकिंग से बचाने के लिए कौन सा तंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ए नंबर डेटा इंक्रिप्शन। इसमें कई सारे तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल भी इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेनली डेटा इंक्रिप्शन यानी डेटा जो जानकारी है उसे इंक्रिप्ट कर देना, उसे बदल देना। सपोज आपका फ़ोन नंबर किसी वेबसाइट ने रजिस्टर किया, तो अगर वो उसे फ़ोन नंबर की तरह रजिस्टर करेगा, 1 2 3 4 में रजिस्टर करेगा, तो जो हैकर है, जो स्कैमर है, वो आपके फ़ोन नंबर तक पहुंच सकता है। पर अगर आपके फ़ोन नंबर को उसने ABCD के फॉर्म में, रैंडम फॉर्म में दर्ज किया है, तो आपके फ़ोन नंबर तक पहुंचना हैकर के लिए मुश्किल हो जाता है। इसे ही इनक्रिप्शन कहते हैं, मैसेज को बदल देना इनक्रिप्शन कहलाता है। चलिए, 189 ई कॉमर्स वेबसाइट पर यूजर्स के लिए सुरक्षित पासवर्ड चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है? इसका आंसर है सी नंबर
लंबा और जटिल पासवर्ड चुनना जो अल्फ़ाबेट, नंबर्स, विशेष वर्ण से मिलकर बना हो। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD और नंबर्स 1 2 3 4, विशेष वर्ण आपने देखे होंगे प्लस माइनस, डॉलर, रुपए, इन सब के साइन, हैशटैग, स्टार, ये सब विशेष वर्ण हो जाते हैं। तो जो आप पासवर्ड बनाओ वेबसाइट में तो लंबा बनाओ, जटिल बनाओ और ABCD, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ उसमें ऐड करो, तब आपका पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग बनता है। 180 ई कॉमर्स सुरक्षा में कौन सा तंत्र वेबसाइट पर उपभोक्ता गतिविधियों को मॉनिटर करता है? डी नंबर IDS। 181 ई कॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री करते समय उपभोक्ताओं को किस प्रकार की बिलिंग जानकारी देने से कैसे डर हो सकता है? डी नंबर साइबर क्रिमिनल्स, इनका डर हो सकता है अपनी जानकारी देते समय। 182 ई कॉमर्स वेबसाइट पर लेन देन करने के लिए उपभोक्ताओं को उनको पेमेंट कार्ड की जानकारी कैसे देनी चाहिए? सी नंबर वेबसाइट के सुरक्षित पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही उन्हें अपनी जानकारी देनी चाहिए। ऑफिशियली वेबसाइट पे ही जा करके अपनी जानकारी दें पेमेंट गेटवे में, किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे एप्लीकेशन को इसकी जानकारी ना दें। चलिए 183 ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर कौन सी तकनीक सर्वप्रिय होती है जो उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रेरित करती है? तो बी नंबर डिजिटल वॉलेट। थोड़ा सा डिजिटल वॉलेट को मैं समझा देता हूँ। डिजिटल वॉलेट एक पर्स होता है, आपका फ़ोन आपके पर्स की तरह काम करता है। डिजिटल वॉलेट में जैसे आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो वॉलेट में आपने 2000 3000 जितना आपकी इच्छा है उतना निकाल के रख लिया है। अब आप वॉलेट से खर्च करोगे तो उतना ही पैसा खर्च होगा जितना आपने वॉलेट में रखा है। हालांकि उसे खर्च करना बहुत ईजी होगा, पर किसी संकट की स्थिति में आपका उतना ही पैसा जाएगा जितना आपके वॉलेट में है। बैंक अकाउंट से आपका पूरा पैसा गायब नहीं होगा। तो डिजिटल वॉलेट ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रेरित करता है उपभोक्ता को, क्योंकि ये सिक्योर बनाता है। बी नंबर इसका आंसर हो गया। 184 ई कॉमर्स सुरक्षा में कौन सी तकनीक वेबसाइट के व्यवस्थापकों को विभिन्न सुरक्षा समस्याओं के बारे में सूचित करती है? सी नंबर कॉकी। यह तकनीक जो मैनेजमेंट होता है वेबसाइट का, ओनर होता है, मालिक होता है, उसे समस्याओं के बारे में जानकारी देती है। 185 ई कॉमर्स वेबसाइट पर सुरक्षित खरीदारी करने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? सी नंबर लॉगिन पेज पर आपके ब्राउज़र के साथ HTTPS और एक ताला पैडलॉक चिन्ह देखना चाहिए। जब भी आप किसी वेबसाइट में जाओ लॉगिन करते टाइम ज़रूर देखो ऊपर सर्च बार में कि HTTPS है और एक लॉक या ताला दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और मेन चीज़ ध्यान देना HTTPS जरूर देखना। S का मतलब सिक्योरिटी होता है। अगर सिर्फ HTTP है तो आप वहाँ लॉगिन ना करो। S जरूर देखना और साथ में आप एक पैडलॉक का चिन्ह भी देखना, एक ताले का चिन्ह। चलिए सी नंबर इसका आंसर हो गया। 186 ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनमें असुमेलित है। बी नंबर G2P। ये ई गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। G2P ये हिस्सा नहीं है। चलिए बी नंबर इसका आंसर हो गया। 187 भारत में गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर 2001 को। 188 ई गवर्नेंस के अंतर्गत सम्मिलित है। सी नंबर दोनों। तो ई मित्र B2C ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं ई गवर्नेंस के अंतर्गत। चलिए 189 ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं हैं उपरोक्त सभी। G2C, B2C, B2B उपरोक्त सभी। बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कस्टमर उपरोक्त सभी। 190 ई पासपोर्ट क्या है? बी नंबर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। बाय द वे ये B2C, B2B ये मॉडल्स होते हैं व्यवसाय के, इनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए 191 ई पासपोर्ट के लिए बायोमेट्रिक जानकारी क्या होती है? ए नंबर फिंगरप्रिंट, बी नंबर आंख की प्रतिक्रिया IRIS, सी नंबर चेहरे की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन,
या डी नंबर उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। फिंगरप्रिंट, आंखों की प्रतिक्रिया और चेहरे की पहचान तीनों ही लिए जाते हैं बायोमेट्रिक के रूप में ई पासपोर्ट के समय। चलिए 192, भारत में ई पासपोर्ट का विकास कब हुआ? सी नंबर 2008 में। 193, ई पासपोर्ट की अवधि क्या होती है? बी नंबर 10 वर्ष। 194, ई सेवा क्या है? ई सर्विस क्या है? ए नंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक सेवा। इंटरनेट सेवा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ए नंबर। 195, ई सेवा का उद्देश्य क्या है? सी नंबर कागजात का उपयोग कम करना, ये ई सेवा का उद्देश्य है। 196, ई सेवा के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक होता है? डी नंबर सभी विकल्प। तो इसमें आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए या इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो सभी विकल्प इसके आंसर होंगे। चलिए 197, उमंग ऐप लॉन्च किया गया था, तो बी नंबर 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। 198, स्वयं, SWAYAM, स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से संबंधित सभी विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम शिक्षा तक ले जाने का प्रयास करता है? बी नंबर वीडियो व्याख्यान। स्वयं यह वीडियो लेक्चर्स देता है, किसे? विद्यार्थियों को। चलिए 199, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अवैयक्तिक व्यक्ति के स्वयं के कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर कितने स्टॉक की सुविधा होती है? इसका आंसर होगा ए नंबर 1 GB स्टोरेज स्पेस दिया गया है। 200, ई पाठशाला ऐप का संबंध किससे है? उत्तर होगा ए नंबर विश्लेषण से। चलिए तो इस प्रकार से हमने डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के MCQs को कवर किया। यह लेक्चर 4 है। इसके बाकी के लेक्चर्स आप चैनल पे जाके देख सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन की वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। पढ़ते रहिए। जय हिंद।